हमें प्रभु के नाम की स्तुति हो, तारीफ हो। और आप सबों को एक बार फिर जय मसीह की। और परमेश्वर ने हम सबों को इकट्ठा किया, जिंदा किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आज का दिन फिर हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि हम परमेश्वर के वचन से सुन सके और हमारे जीवन में एक नई चाल हम चल सके। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। उत्पत्ति का किताब 6 अध्याय और उसका 14 पद को हम देखेंगे। इसलिए तू दोपहर वृक्ष के एक मिनट, आज का विषय जो है एक मन रहो। आज का जो विषय का मतलब है, आज का जो विषय है वो एक मन के लिए है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है हम एक मन रहें। जी पढ़ेंगे। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। हाँ। उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। हाँ। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। हाँ जी। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना। ओके, हम यहाँ पर देखते हैं कि नूह को परमेश्वर ने धर्मी जानकर पूरी दुनिया को विनाश करने के लिए विचार किया था। इस कारण परमेश्वर का वचन बता रहा है, कहने का मतलब है नूह और उसका परिवार एक मन थे प्रियो। लेकिन बाइबल बाहर में भी एक मन है, यानी काम में भी एक मन है। तो कहने का तात्पर्य ये प्रियो, हम घर में भी कभी लोग एक मन रहे और काम में भी एक मन रहे, ताकि परमेश्वर उस काम पर भी आशीष देने वाला हो जाए। यदि हम आमोस का किताब यदि हम पढ़ते 3:3, आमोस का किताब अध्याय 3 वचन 3 को देखेंगे तो वहां पर भी वही बात लिखी, यदि 2 जने आपस में सहमत ना हो, यदि आपको मिला तो पढ़ेंगे, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्यों वे एक संग चल सकते हैं? सहमत हो नहीं हो तो साथ कैसे चलेंगे? इसका मतलब दोनों का एक होना चाहिए तो ही वो साथ में चलेंगे, अन्यथा नहीं चलेंगे। यानी बाइबल यह बताती है कि शरीर चाहे जो हो जाए, लेकिन विचार एक होना चाहिए तो ही वो साथ में रह सकते हैं, साथ में चल सकते, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन दुनिया का बारे में बाइबल ये बताती है कि दुनिया के लोग हर पूरे काम में सहमत हो जाते हैं और वो एक मन हो जाते हैं। लड़ाई करने के लिए एक मन हो जाते हैं, किसी को पीटने के लिए एक मन हो जाते हैं, गाली गलौज देने के लिए एक मन हो जाते हैं, किसी की संपत्ति हड़पने के लिए एक मन हो जाते हैं, न्याय बिगाड़ने के लिए एक मन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर तो ये नहीं बता रहा है कि पूरे काम में एक मन हो, लेकिन हम भले काम में एक मन हो जाए। तो बाइबल यहाँ पर ये बताती है कि नूह अपने परिवार में एक मन था। इसका मतलब है कि परिवार में जो अगुवे ने बोल दिया, सारे लोग मान लेते थे कि हाँ ठीक है, हमारे घर के मुखिया ने बोला है, हमारा सबका विचार क्या राय यही है, उन्होंने हाँ बोला तो हम भी हाँ ही बोलते हैं। वहां पर 2 विचार नहीं है, 2 मन नहीं है, लेकिन एक विचार है। और नूह ने बोला हम कश्ती बनाएंगे और निर्णय लिया, और उसके बच्चों ने भी, बहनों ने भी, सिवाय से भी सभी ने निर्णय लिया कि कश्ती बनाएंगे। और केवल नूह अकेला कश्ती जहाज नहीं बनाया, लेकिन उसके बच्चों ने भी जहाज बनाया, यानी मदद की। इसका मतलब उसके घर में एक मन था तो था, लेकिन वो जो काम करता था उसमें भी सबका मन एक था। भाई चले बता, जहाँ पर एक मन नहीं वहां पर कुछ भी हो नहीं सकता। अब इस उत्पत्ति का किताब देखेंगे 6 अध्याय उसका 14 पद। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। हाँ ठीक है सर, 11 अध्याय
उत्पत्ति 11 का 5 और 6। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, हाँ, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। भाई परमेश्वर को जरूरत क्या है उतरने के लिए? यहाँ पर लिखा है कि जब लोग या घर या मकान बना रहे थे जो आकाश की चोटी से बातें करे, उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। इसका मतलब यह है कि सीमा देश में एक बड़ा गुंबद बना रहे थे, एक बड़ा मकान बना रहे थे और उस पृथ्वी में तेल नहीं रहे थे, लेकिन वहां पर सबकी बोली एक ही है, सबका विचार एक ही है और सबका विचार एक ही, आओ हम घर बनाए, तो सबका विचार हाँ बोल रहे थे, हाँ एक ही है, आप ही के घर बनाएंगे, कोई अलग अलग नहीं बोल रहा था। इस कारण वहाँ पर एकता था, वहाँ सबका मन एक था, इसलिए उन्हें देखने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर जमीन पे आ गया और उन्हें देखने के लिए। यदि आप और मेरा मन सबका एक मन परमेश्वर को चाहे बुलाए या न बुलाए, लेकिन उसको भी देखने के लिए जरूर आएगा। हालेलुया। और यहाँ पर इन्होंने ना तो परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर देख हमारा सबका एक मन है, नीचे उतर, ना तो आराधना किया ना प्रार्थना किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर राइट हो गया कि देखो इनकी बोली भी एक ही है, इनकी भाषा भी एक ही है और जो कुछ एक लीडर बोलता है सब मानते हैं, आओ हम इसे देखने चलते हैं क्या करें। 6 पद देखेंगे। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। हाँ, सभी एक ही दल के हैं और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। हाँ, परमेश्वर बोला है कि ये लोग ऐसे एक मन के हैं, एक चीज होकर एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। अगर ये जो कोई भी काम करेगा वो काम पक्का हो जाएगा, उनके कोई भी काम संभव नहीं होगा, लेकिन होगा क्योंकि ये सब एक मन जहाँ होता है वहाँ पर परमेश्वर प्रिय आ जाता है। और बाइबल बताती है परमेश्वर उनके काम को देखने के लिए उतर आया है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप और मैं जो भी काम करते हैं, क्या परमेश्वर आप और मुझे देखने के लिए उतर आता है? और क्या वो हमारे बारे में ऐसी मंशा रखता है कि ये जो भी काम करेंगे इनके लिए अनहोना होगा? इसका मतलब अनहोना ना होगा, कहने का मतलब ये है कि जो भी काम करेंगे वो पूरा हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर उनको देखने के लिए उतर आया और परमेश्वर स्वयं बोल रहा है कि कोई भी काम रुक नहीं सकता क्योंकि ये जो काम करने वाले हैं। इसलिए बाइबल कहते प्रियो उन्हें देखने के लिए परमेश्वर उतर आया है। हम भी ऐसा काम करें, ऐसे एक मन के हो जाएं, ऐसे एकता के सूत्र में बने रहें और एक ही व्यक्ति जिस प्रकार चलेगा और बात सारे लोग माने जाएंगे, उसे देखने के लिए परमेश्वर नीचे उतर आएगा। तो बाइबल हमें प्रियो ये कहती है कि उन लोगों को देखने के लिए परमेश्वर उतर आए क्योंकि उनकी बोली भी एक थी, भाषा भी एक थी। यदि हमारे विचार अलग अलग हैं प्रियो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखें परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, हमारी बोली भाषा हमारा एक मन होना बहुत ही जरूरी है और यदि एक मन के हो जाएंगे तो काम पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल होती है, आइए मैं आपको कुछ और लोगों के पास लेके चलता हूँ। दानियल का किताब देखेंगे 3 अध्याय और यहाँ पर 3 लोग पाए गए हैं जो एक मन थे और सम्मिलित थे, यानी वो मिक्सिंग थे। जिस प्रकार चाय बनाने से उसमें शक्कर डाल दी जाती है, फिर कितनी बार भी छानो वो शक्कर का आता पता नहीं रहता है, उसी प्रकार इन तीनों की बोली भाषा एक है, इनका परमेश्वर एक है और इनके विचार एक है, इनका मन एक है, इसलिए इनके लिए भी कोई काम अनहोना नहीं था। हम देखेंगे दानियल का किताब 3 अध्याय उसका 17वां वचन देखिए।
हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हाँ, ये लोग बोल रहे हैं, हे राजा, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते, एक नहीं बोला, ये ऐसा नहीं कि एक ने बोला तो बोले तुम मर तो मर, हम तो जा रहे हैं। लेकिन नबूकदनेस्सर राजा ने एक बहुत बड़ी मूर्त 60 हाथ की लगभग खड़ी कराई और एक सोने की मूर्त, और जब वीणा, सारंगी, ढोल, ताशे, बीन जब बजाई जाए तो सब लोग उसके सामने झुकने वाले हो जाए, और जो नहीं झुकेगा, राजा का फरमान था, उसे आग के भट्टे में डाला जाता था। इसलिए लेकिन इन लोगों की किसी लोगों ने चुगली कही कि राजा देख, ये यहूदी है, ये यहूदी लोग हैं, और जिन्हें प्रांत में तूने अधिकारी के रूप में ठहराया है, ये तेरी बात को नहीं मानते, तेरी आज्ञा को नहीं मानते, ये केवल अपनी मर्जी को पूरी करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि वो बोलने लगे, हे राजा। और उन लोगों ने चुगली खाई। तब राजा ने बोला, क्यों तुम ऐसे जानबूझकर कर रहे हो? और यदि अभी समय है तो मैं अभी ढोल ताशे मंगवाता और बजवाता हूँ, और तुम चाहे तो उसके सामने झुक जाना। लेकिन उन्होंने बोला, हे राजा, हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त को सजदा नहीं करेंगे, ठीक है हमारा। यानी तीनों का प्लानिंग है, कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे, लेकिन हम लोग कभी झुकेंगे नहीं। और तीनों का एक ही प्लान था, एक ही परमेश्वर है, एक ही विचार है, और एक व्यक्ति ने ऐसा नहीं बोला, दो व्यक्ति ने। दानियल की किताब 3:18। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, हाँ, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। हाँ, तेरे देवता को उपासना नहीं करेंगे, और न ही सोने की मूर्त को सजदा करेंगे। तब क्या होता है हम देखते हैं। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया, और उसका नजरिया उनके प्रति बदल गया। क्यों? लेकिन बाइबल बताती, इन लोगों ने संपत्ति का हिस्सा छुपा लिया और पतरस के पास आकर बोलने लगे। बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर से झूठ बोला, और बाइबल बताती है कि सुन्न होकर गिर पड़ा और मर गया। और लगभग 3 घंटे के बाद देखिए, उसकी बीवी आई नहीं, 3 घंटा हो गया है। और पतरस ने पूछा, क्या सच बता, क्या तुमने इतने में ही जमीन बेची है? उसने बोला, क्या तुम दोनों ने एक काम किया है? देखिए उस पद को पढ़ेंगे हम 9 पर, 5 का 9। हाँ, पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एकांत किया? देखिए इन लोगों ने एकांत ऐसा किया है कि हम प्रभु से झूठ बोलेंगे, और तू भी यही बात बोलना, मैं भी यही बात बोलूंगा, और हम छिपा रखेंगे। याद रखिए, 100 दिन का चोर 101 दिन में पकड़ा जाता है। अगर उसने 100 बार चोरी करे और नहीं पकड़ी तो सोचता है मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, लेकिन एक न एक दिन वो पकड़ में आ ही जाता है। और उसी प्रकार हनन्याह और सफीरा पकड़े गए। 3 घंटे के बाद उसकी बीवी आई, और पतरस ने जब पूछा, उसने भी वही बोला। तब उसने बोला, तुमने एकांत किया है क्या? परमेश्वर ऐसा एक मन नहीं चाहता, वो छिपाने के लिए नहीं चाहता, लेकिन एक मन ऐसा चाहता है कि लोगों का उद्धार हो, छुटकारा हो, शांति और आराम हो, और वो लोग स्वर्ग जाए। और इन लोगों ने छिपा रखा, और लगभग 3 घंटे के बाद उसकी बीवी आई, उसने इसके पति के जैसा ही बोला। और बाइबल बताती है कि देख, पतरस ने बोला, देख तेरे गाड़ने वाले दरवाजे पर ही खड़े हैं, और वो तुझे भी ले जाएंगे और तेरे पति के पास गाड़ के आ जाएंगे। और वो भी मूर्छा खा के गिर पड़ी और मर गई प्रियो। और जवान लोग आए और उसे भी उठा कर ले गए। हमारा ऐसा मन ना हो प्रियो, हम कुछ न छिपाएं, सारी बातें परमेश्वर को बोल दें। ये कैसा उलट फेर का मन परमेश्वर को पसंद है।
नहीं है। अभी प्रेरितों के काम 5 अध्याय में देखेंगे, यहाँ पर कलीसिया का एक मन हो रहा है। प्रेरितों का काम 12 अध्याय का 5 पद। जब पतरस जेल में था, बाइबल कहती है कि हेरोदेस जब लोगों को, यानी विश्व के लोगों को जब जेल डालते तो लोग बड़े खुश हो जाते थे, और इस कारण से जब पतरस को जेल में डाला गया तो बाइबल बताती है कलीसिया दाव लगाकर, यानी एक चित्त, एक मन और एकता के सूत्र में होकर वो प्रार्थना कर रहे थे। बंदी गृह में पतरस बंद था, हाँ, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। परंतु कलीसिया लो लगाकर उससे प्रार्थना कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर लोगों ने ऐसे ही बोला कि पतरस जेल में जाने दो, हम भाग चलते हैं, हम नहीं प्रार्थना करते। लोगों ने ये नहीं बोला कि तुम प्रार्थना करो, हम नहीं करते। आधे लोगों ने अलग दिशा, आधे लोगों ने अलग दिशा नहीं दिया, लेकिन सबका एक मन था प्रियो। और आगे की घटना बाइबल ये बताती है, उनकी वजह से वो जो लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल बताती है रात में एक फरिश्ता आया, स्वर्गदूत आया और पतरस सिपाहियों का बीच में सोया था, और पतरस को उस स्वर्गदूत ने जगाया और आगे लेकर गए। बाइबल कहती है वो नगर के बाहर हो गया और स्वर्गदूत से छोड़कर चला गया। कारण क्या है? यहाँ पर कलीसिया एक मन हो गई थी, और एक मन की वजह से परमेश्वर का बीच में उतर आया, और परमेश्वर ने सुना कि कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही, एक मन है, इसलिए वो जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रही है मैं उसे सुनूंगा और उसको रिहाई दूंगा। और इस प्रकार पतरस जेल से रिहा हो गया प्रियो। इसलिए याद रखिए, आपका और मेरा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है, लेकिन रिहाई बख्शता है। जैसे मत्ती का किताब 18 का 19 देखेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि जब 2 जने पृथ्वी पर एक मन के होते हैं, जी पढ़ेंगे मत्ती 18 का 19। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहा है, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो। हाँ, पृथ्वी पर एक मन होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि 2 जने प्रार्थना करें, एक उस कोने में और एक इस कोने में, तो एक मन नहीं है, मन मुटाव है। लेकिन बाइबल बोलती है कि 2 जने पृथ्वी पर किसी बात में एक मन होते हैं तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। यानी वो जिस बात को मानते हैं मेरा पिता स्वर्ग में है, उसको उत्तर देगा, उस बात को पूरी भी करेगा, क्योंकि वो दोनों एक मन हो गए हैं। हालेलुया। यानी एक मन होना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी ने बोला गेहूं लेकर आए, कुछ लोग बोले नहीं चावल लेकर आना, एक मन नहीं है। लेकिन भविष्य चाहता है कि हम सबों का एक मन हो जाए, घर में, परिवार में, बाहर में, गली में, मोहल्ले में, सबका एक मन हो जाने पाए। अधिकतर देखा गया है कलीसिया में एक मन होना बहुत जरूरी है, पासवानों में एक मन होना जरूरी है। आज बहुत जगह कलीसियाओं में एक मन नहीं है, बहुत जगह पासवानों में एक मन नहीं है, माता पिताओं में, भाई बंधुओं में, कुटुंब परिवार में एक मन नहीं है। एक को इधर खींचते हैं तो दूसरा उधर भाग जाता है, एक मन नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है अगर तुम इस विषय को पूरा करना चाहते हो तो एक मन के हो जाओ और फिर प्रार्थना करो, और मैं सुनकर उत्तर दूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन प्रिय आपको मुझे ऐसे बता रहा है। लेकिन एक और व्यक्ति को मैं आपके सामने रखूंगा, जिन दोनों का नाम है पौलुस और सिलास। 16 अध्याय में हम देखेंगे प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 25 वचन को देखेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हाँ, और कैदी उनकी सुन रहे थे। अब देखिए बाइबल यहाँ बताती है कि पौलुस और सिलास को किसी बात के लिए मार नहीं पड़ी। याद रखे, मसीह में तकलीफ उठाना पड़ेगा। अगर कोई सोचे कि मसीह में बड़ा आनंद ही आनंद है तो ये गलत बात है।
ऐसा कौन सा किसान है कि वो बिना मेहनत के फसल आ जाए, इसको पसीना न बहाना पड़े? ऐसा कोई किसान नहीं है। धूप में चमड़ी को काला करना ही पड़ेगा, पसीने को नीचे गिराना ही पड़ेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने श्राप दिया था। इस कारण से बाइबल बताती है यहाँ पर भी इन लोगों को मार पड़ी है। वो भी क्यों? यीशु मसीह का प्रचार करने के कारण। हो सकता है हम भी जब प्रचार करने के कारण सताए जाए, लेकिन भयभीत न हो, नाराज न हो। कुछ लोग बुरा काम के लाभ मुक्के खाते हैं, लेकिन हम बुरा काम करके नहीं, लेकिन अच्छा काम करके आज्ञाएं सहते हुए परमेश्वर को सौंपा है। और बाइबल बताती है वो चुपचाप नहीं रहे। ये 6 बजे का समय नहीं है, 7 बजे का नहीं है, 8 बजे का नहीं है, 9 बजे का समय नहीं है, लेकिन रात की 11 और 12 बजे यानी आधी रात का समय है। और चुपचाप नहीं है। इधर तो मार पड़ी है और जेलर को बोलते हैं इनको बंदी में डाल दो, और इनके पांव काट में ठोक दिए गए प्रियो। और ये आधी रात को बोला चलो अब मार तो खा लिया, क्या करते हैं? चलो एक काम करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। हम मार तो खा लिया है, लेकिन इसके सिवाय चारा क्या है? और वो तब भी प्रियो चुप नहीं रहा। सिला बोलते करे पोलूस तेरा माथा खराब है, अपने को इतना मारा फिर भी तू भजन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनों एक मन है। उसने बोला आओ हम आराधना करते हैं। उसने बोला हाँ ठीक है यार, एक काम है, आराधना करते हैं। और आधी रात को जब सोने का समय होता है, आधी रात को आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। और कैदी जितने सो रहे थे वो लोग भी उस आवाज़ों को सुनते कि कौन लोग यार, इनको मार पड़ी फिर भी गीत गा रहे हैं, ये कैसे लोग और किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। और आधी रात को जब आराधना किया, बाइबल बोलती है वहां की दीवारें ढह गई, भूकंप आ गया और जंजीरें टूट गई, और जेलर आया और अपनी तलवार से अपने आप को घात करने लगा। तब पौलुस ने बोला हम सब यही है, अपने आप को नुकसान मत पहुंचा। यानी कि तूने जरूर हमें नुकसान पहुंचा, लेकिन फिर भी मसीह लोग ऐसे विचार करते हैं वो दूसरे को नुकसान होते नहीं देख सकते, खुद पर ताड़नाएं सह सकते हैं, लेकिन दूसरे को मार नहीं सकते, मरने नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने बोला कि अपने आप को नुकसान मत पहुंचा, हम यहीं पर हैं। तब वो झट अंदर गया, दिया जलाकर बाहर आया, उनके घावों को साफ किया और पूरे घराने समेत कहने लगा हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। यदि ये चुपचाप रहते, आधी रात तक चुपचाप रहते कि अपने को क्या करना है, बहुत मार पड़ी है, बहुत दर्द हो रहा है, कोई जीत बीत नहीं कर रहा, फालतू बात मत करो यार, पौलुस और सिलास बोल सकते, लेकिन दोनों का एक मन है। और इन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं की, लेकिन जो परमेश्वर को भाता है वही गीत गाया। इस कारण से बाइबल बताती है उस जेलर ने उद्धार पाया। और बाइबल बताती है उसने उसके सामने खाना भी रखा और आधी रात को पूरे घराने समेत बपतिस्मा भी लिया। कहने का मतलब प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि ये 2 जने आधी रात को एक मन नहीं होते, स्तुति नहीं करते, आराधना नहीं करते, भूकंप नहीं आता, तो जेलर भी उद्धार नहीं पाता। इसलिए चुपचाप ना रहे, एक मन हो जाए, चाहे बेचे खाई, चाहे लड़ाई सही, चाहे गाली सही, लेकिन फिर भी एक मन रहे। कलीसिया का, पास्टरों का, एल्डर्स का, हर एक विश्वासी का एक मन हो जाए, परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए तैयार है, चमत्कार करने के लिए तैयार है, बस हम एक मन हो जाए। फिलिप्पी की किताब को देखेंगे, आखिरी वचन है फिलिप्पी की किताब 2 अध्याय उसका 2 पद देखेंगे। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। हाँ, पौलुस बोल रहा है कलीसिया को कि मेरा आनंद इसमें है, मेरा आनंद पूरा करो कि तुम सब एक मन हो जाओ। जी, और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही विचार रखो। पौलुस कलीसिया को बोल रहा है। इसका मतलब ये है वहाँ की जो कलीसिया है फिलिपियों की, वहाँ पर एक मन नहीं है, एक चित्त नहीं है, एक प्रेम नहीं है, एक विचार नहीं है। इस कारण वो बोल रहा है मेरा आनंद पूरा करो। और मेरा आनंद यह है कि तुम एक विचार में हो जाओ, एक ही आदत होना चाहिए, एक ही मनसा होना चाहिए, एक ही प्रेम होना चाहिए, एक ही विचार होना चाहिए, एक ही मन होना चाहिए। मेरे इस आनंद को पूरा करो। तमाम सुनने वाले भाई बहनों से मैं भी कहना चाहता हूँ,
हम सबका एक मन हो जाए, चाहे घर में हो या बाहर हो या कलीसिया में हो, सबका एक मन हो जाए। बाइबल बोलती है कि जो डोरी इन धागों से बंधी रहती है वो आसानी से टूटती नहीं है, क्योंकि दो विश्वासियों का बीच में अगर परमेश्वर आ गया तो वो टूटेगा नहीं। याद रखिए, ऐसा व्यक्ति को ढूंढ निकाले। हो सकता है कि आप अच्छा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, तो आप ऐसा व्यक्ति को ढूंढ निकाले जो हो सकता है आपका परिवार में, हो सकता है आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो। ऐसा व्यक्ति को ढूंढ निकाले कि प्रभु जो मेरी सहायता करे, प्रार्थना में एक मन हो जाए पाए। ऐसा व्यक्ति को ढूंढ निकाले। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और उन विषयों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें एक मन होकर उन विषयों को पूरा करे। आज परमेश्वर का वचन आपको मुझे ये बताता है कि हम एक मन हो जाए, एक प्रेम हो जाए, एक चित्त हो जाए और एक ही विचार हमारा हो जाए। इस प्रकार आज का विषय हमने देखा, सबका एक मन हो जाए। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार कलीसिया एक मन हुई और पतरस छुड़ा गया और पौलुस और सिलास का एक मन हुआ प्रियो, और बाइबल से जेलर ने उद्धार पाया। और आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ मैं बोलना चाहूंगा कि पौलुस एक विद्वान पुरुष था और परमेश्वर का वचन को अच्छा रीति से प्रचार करता था निर्भय होके, लेकिन उसके अंदर कुछ कमी थी। अक्विला और प्रिस्किला यानी दोनों पति पत्नी थे और वो दोनों उसका प्रचार सुना और वो दोनों एक थे। उसने उन्हें अपने घर में लेकर आए और उससे परमेश्वर का मार्ग ठीक ठीक बताया। याद रखिए, अगर विश्वास को ठीक से प्रार्थना नहीं आती, ठीक से चलना नहीं आता है, विश्वास में बढ़ना नहीं आता है कि बाइबल कैसे पढ़े जाए, तो हम उसे ठीक ठीक बताते हैं, क्योंकि हमारा मन एक है ताकि हमारा भाई उस रास्ते पे सीधा चलने पाए। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप धन्यवाद देते हैं, आप समझ। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, तेरा धन्यवाद है। तू सामर्थी है, बलवान। आइए लेकर प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद दें। आप सामर्थी और सहयोगी परमेश्वर यीशु मसीह, सारे परमेश्वर पिता, आपकी मर्जी ये है कि आपके बच्चे लोग एकजुट होकर एक मन के होकर रहें। आप परमेश्वर पिता, और जैसा आपके कलाम के द्वारा हमने सुना कि एकता में ताकत होती है और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो एक मन वाले व्यक्ति न कर सके। ऐसा आपने कहा परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना है प्रभु की जितने लोगों ने आज के वचनों को सुने हैं परमेश्वर पिता, उन प्रत्येक लोगों का जीवन आत्मा प्राण हृदय को आपके पवित्र हाथ में देते हैं। पिता, सब मिलकर एक मन के हो जाए। आज के इस युग में और इस संकट की परिस्थितियों में प्रभु परमेश्वर तेरे लोगों का मन एक कर परमेश्वर, कोई भी गड़बड़ियां, कोई भी विभाजन की आत्मा काम करने न पाए, परंतु तेरे हर एक चुने हुए लोग एक मन के हो जाए, एकजुट हो जाए, उनकी मनसाएं एक हो जाए, प्लान उनके एक हो जाए परमेश्वर पिता। ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु, तू दया कर परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु राजा, तू माता पिता के मनों को बालकों की ओर फेरने वाला परमेश्वर है और बालकों का मन माता पिता की ओर फेरने वाला परमेश्वर है, ताकि माता पिता और बालक एक मन के हो जाए, एकजुट हो जाए परमेश्वर पिता। ऐसा ही होने से परमेश्वर पिता कि हर एक विश्वासी एक मन के हो जाए, हर एक कलीसिया एक मन की हो जाए, हर एक पासवान एक मन के हो जाए परमेश्वर पिता, हर एक संस्था डिवीजन एक मन के हो जाए प्रभु। ऐसी हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। तू दया कर राजा, तू अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु राजा, जैसा का वाक्य में कहा है कि घोड़ा आएगा और वो इस संसार से मेल को उठाकर ले जाएगा, एकता को उठाकर ले जाएगा। वह तो अन्य जातियों के लिए है परमेश्वर पिता, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि तेरी प्रजा, तेरे चुने हुए लोग, तेरे नियुक्त किए हुए लोग, तेरे ठहराए हुए लोग जो तेरे राज्य के सहभागी होंगे पिता, उन तमाम लोगों में मेल मिलाप काम करने पाए, यीशु मसीह के नाम से उनमें एकता काम करने पाए और उनकी प्रार्थना एक जैसी हो जाए परमेश्वर पिता। ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु।
जैसे परमेश्वर पिता पतरस के लिए कलीसिया एक मन की होकर एक विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे थे। और बंधन टूट गए, और पतरस आजाद हो गया, और पतरस तेरे नाम महिमा को करने पाया। यीशु मसीह वहाँ पर पतरस ने अपने जूतों को उतार दिए थे, अपने वस्त्र को उतार दिए थे, अपनी कमर को ढीली कर दी थी। लेकिन जब कलीसिया ने एकजुट होकर एक मन के होकर जब प्रार्थना किए तो पतरस ने वापस से अपनी कमर को कस लिया और अपने सुसमाचार के जूतों को पहन लिया। जो वस्त्र वो उतार चुका था उन वस्त्र को उसने वापस से पहन लिए। मेरे प्रिय परमेश्वर, वो अनुग्रह कर परमेश्वर पिता, आज इस क्लेश के समय में से कहीं लोग हैं जिनके विश्वास कमजोर हो गए होंगे, जिन्होंने अपने वस्त्र को उतार दिए होंगे चिंताओं में। परमेश्वर पिता, जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास करना छोड़ दिया होगा, लेकिन पिता परमेश्वर एक बार फिर हम सब मिलकर एक मन का होकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। ऐसे लोग जो बंधनों में जकड़े हुए होंगे परमेश्वर पिता, वे तेरे कहलाते हैं लेकिन फिर भी उनके हियाव बच्चे हो गए होंगे और उनके ऊपर कई प्रकार के बंधन आ गए होंगे। लेकिन हमारी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर, हम मिलकर तुझसे याचना करते कि ऐसे लोगों को एक बार फिर परमेश्वर पिता तेरे दूत को भेज और उन्हें स्वतंत्र कर, उनके बंधन खुलवा दे परमेश्वर पिता, और उनकी कमर को एक बार फिर कस दे परमेश्वर पिता, और सुसमाचार पर उनके विश्वास को फिर से स्थिर कर दे और धार्मिकता के वस्त्र फिर से उन्हें पहना दे प्रभु, कि तेरे नाम की महिमा हो जाए। महान परमेश्वर पिता, तेरे कलाम के अनुसार की अगर दो जन एक मन के होकर तुझसे प्रार्थना करेंगे तो वह तेरे स्वर्ग पिता से पूर्ण होगी। यीशु मसीह ऐसा होने के लिए मदद करे राजा। आज तक एक बात से परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों में आते वो अनुग्रह दया कर और तेरे बच्चों को तू आशीष कर परमेश्वर पिता, और उनके जीवन में तेरा मर्म पूर्ण कर पिता। ऐसी हमारी प्रार्थना है राजा। खुदा सब कुछ हम तेरे पवित्र हाथ में देते हैं और धन्यवाद के साथ पिता उस निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।